Hello, everyone, and welcome to MediWorld, your trusted place for simple and reliable health and medical information. For simple health tips, medical knowledge, and wellness guidance. Subscribe to MediWorld and stay informed, stay healthy, and make sure to tell all your friends to join too. कि दुनिया में हर 3 में से एक इंसान एक ऐसी छिपी हुई भूख का शिकार है जिसे शायद वो महसूस भी नहीं कर पाता। आज हम बात करने वाले हैं इसी अदृश्य संकट के बारे में। ये है सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी विटामिन्स की कमी, जो चुपचाप करोड़ों लोगों की सेहत को अंदर से खोखला कर रही है। तो सवाल ये है कि ये छिपी हुई भूख असल में कितनी बड़ी है? मतलब क्या हम कुछ हजार लोगों की बात कर रहे हैं या फिर लाखों की? चलिए देखते हैं, और यकीन मानिए जो आंकड़ा सामने आने वाला है वो सच में हैरान कर देगा। 2 अरब। जी हाँ, 2 अरब। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। मतलब ये लगभग भारत और चीन की कुल आबादी को मिलाने के बराबर है। दुनिया की 1/3 आबादी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से जूझ रही है। तो ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। अच्छा, तो अब इन आंकड़ों की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स असल में क्या कहानी बता रहे हैं और इस प्रॉब्लम का स्केल कितना बड़ा है, इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। 88%। जरा सोचिए, दुनिया के लगभग 88% लोगों में विटामिन डी का लेवल जरूरत से कम है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि ये कमी कितनी आम हो चुकी है और ये हमारी हड्डियों और इम्यून सिस्टम पर कितना बुरा असर डाल सकती है। और देखिए, बात सिर्फ एक विटामिन की नहीं है। यहाँ नजर डालिए, आयोडीन की कमी 68% लोगों में, विटामिन ई की कमी 67% में और कैल्शियम की 66% लोगों में। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन जरूरी न्यूट्रिएंट्स से वंचित है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। 4 अरब से ज्यादा लोग, मतलब धरती पर मौजूद आधे से ज्यादा इंसान, विटामिन सी, B6 और फॉलेट जैसे जरूरी पोषक तत्व काफी मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं। और ये वो विटामिन्स हैं जो हमारी एनर्जी, दिमागी सेहत और बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत जरूरी हैं। और इस कमी का जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि ये हमारे सबसे कमजोर तबके यानी बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। दुनिया भर में 0 से 5 साल की उम्र के लगभग हर 5 में से एक बच्चा विटामिन ए की कमी का शिकार है। ये उनके विकास और एक हेल्दी फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत गंभीर खतरा है। और अगर इसे अपने देश के संदर्भ में देखें तो भारत में हालत और भी चिंताजनक है। यहाँ 70% से ज्यादा आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। तो ये जो ग्लोबल आंकड़े हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही ठोस और ज्यादा जरूरी लोकल हकीकत बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दुनिया की इतनी बड़ी आबादी इन जरूरी न्यूट्रिएंट्स से आखिर वंचित क्यों है? शायद ये लग रहा होगा कि इसकी वजह बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन सच तो ये है कि इसका जवाब हैरान करने वाला सीधा साधा है। असल में समस्या की जड़ है पोषक तत्वों से भरपूर खाने तक पहुंच की कमी। मतलब ताज़े फल, सब्जियां और एनिमल प्रोडक्ट्स तक लोगों की पहुंच ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बहुत से लोगों का पेट तो भर रहा है, लेकिन उनका शरीर वो भूखा रह रहा है। ये कैलोरी की कमी नहीं है, ये सही न्यूट्रिशन की कमी का संकट है। देखिए, जब हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी होती है तो वो हमें सिग्नल देता है। ये सिग्नल्स अलग अलग बीमारियों और लक्षणों के रूप में सामने आते हैं। तो चलिए अब कुछ खास विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाली दिक्कतों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए यानी रेटिनॉल की। ये हमारी आंखों के लिए एक सुपर हीरो जैसा है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब रात में ठीक से ना दिखना। साथ ही ये हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कमजोर करता है और केराटोमलेशिया जैसी आंखों की सीरियस बीमारियों की वजह भी बन सकता है। अगला है विटामिन B12 या कोबालामिन। ये हमारे खून और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी कमी से हो सकता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। इसके अलावा ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी हाथों पैरों की नसों को डैमेज कर सकता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति पर भी असर डाल सकता है। अब आते हैं विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पर, जिसे हम अक्सर संतरे और नींबू से जोड़ते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी जैसी बीमारी हो सकती है, जिसके बारे में हम सब ने कहानियों में पढ़ा है।
इसके अलावा मसूड़ों से खून आना और घावों का धीरे धीरे भरना भी इसके कॉमन लक्षण हैं। और ये भले ही पुरानी बीमारी लगती हो, लेकिन आज भी ये काफी देखने को मिलती है। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ये हमारी हड्डियों का सबसे अच्छा दोस्त है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, जिससे उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब है विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल। ये हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मतलब हमारे सेल्स को डैमेज से बचाता है। इसकी कमी से हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स टाइम से पहले ही खत्म होने लगते हैं। और तो और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मांसपेशियों में कमजोरी जैसी नर्वस सिस्टम से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकता है। विटामिन के ये हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने के लिए एक सैनिक की तरह काम करता है। इसकी कमी हो जाए तो मामूली चोट लगने पर भी ज्यादा खून बह सकता है, आसानी से नील पड़ सकते हैं, और ये नए जन्मे बच्चों के लिए तो और भी खतरनाक हो सकता है, जिससे उनमें हेमरेजिक डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन की कमी के असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये माइक्रोसिटिक एनीमिया जैसी खून की कमी से लेकर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्किन की सूजन और यहाँ तक कि सीरियस मामलों में दौरे पड़ने की वजह भी बन सकता है। इससे पता चलता है कि ये छोटा सा विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, अब विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लाविन भी कहते हैं, इसकी कमी के लक्षण अक्सर हमारे चेहरे पर ही दिख जाते हैं, जैसे होठों के कोनों का फटना, जीभ में सूजन या दर्द होना, और फोटोफोबिया, मतलब रोशनी के प्रति सेंसिटिविटी, जिससे लाइट में आंखें चौंधियाने लगती हैं। और आखिर में विटामिन B9 यानी फोलेट, इसकी कमी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, थकान और चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसकी कमी और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे गंभीर जन्मजात बीमारियां हो सकती है। ये दिखाता है कि सही पोषण कितना ज्यादा जरूरी है। तो हमने अभी तक काफी कुछ देखा। अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमारा शरीर किस तरह हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के बारे में लगातार वार्निंग सिग्नल्स भेजता रहता है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे हर विटामिन की कमी शरीर में एक खास तरह की हेल्थ प्रॉब्लम पैदा करती है। ये सब शरीर के क्लियर सिग्नल्स हैं कि उसे जरूरी पोषण नहीं मिल रहा। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हमें सुनना और समझना सीखना होगा। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारा शरीर इतने साफ साफ सिग्नल भेजता है, तो हमारे ग्लोबल फूड सिस्टम के बारे में ये क्या कहता है कि इतने सारे लोगों के ये सिग्नल्स अनसुने रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।